अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है और इसको सेव करके या डाउनलोड करके रखने, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंटरलिंक वॉलेट में डिपॉजिट करने से इंटरलिंक वॉलेट से बैंक अकाउंट तक विड्रॉ करने की वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डिपॉजिट भी करके दिखाऊंगा, इसको स्वैप भी करके दिखाऊंगा, ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ट्रांसफर भी करके दिखाऊंगा और इसको बैंक अकाउंट में विड्रॉ तक करके दिखाने वाला हूं। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कहा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करो और मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम पूरे 7 बजे लाइव भी आएंगे और आपके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल जो है थोड़े से मसले हो गए थे इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका, लेकिन आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे 7 बजे हम लाइव आए। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी अपडेट्स भी आपको वहां पर ही मिलती हैं, क्रिप्टो करेंसीज की, नए प्रोजेक्ट्स की और इसके साथ साथ इंटरलिंक लैब्स की और सारी यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह भी। बाकी मेरा ट्विटर को फॉलो कर लो और मेरी प्रोडक्ट्स आपको नीचे मेरी शॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। चाहे तो आप लोग एयरपॉड्स वगैरह सारी चीज़ों को देख सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरलिंक के वॉलेट में डिपॉजिट किस तरह करना है, इसको विड्रॉ किस तरह करना है, सारी वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले तो हमने इंटरलिंक में डिपॉजिट करना है, उसके बाद हम आपको यहाँ पर स्वैप करके दिखाएंगे जिससे ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मिलेगा और उसके बाद मैं आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा बैंक अकाउंट तक। सबसे पहले हमने डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई आधा डॉलर पड़ा है और आधे डॉलर का बीएनबी पड़ा हुआ है। वैसे पूरा डॉलर भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बीएनबी की एक आधे सेंट की आप लोग फीस रख लें, 2-3 रुपए की फीस होती है और कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या करना है यार, ये यूएसडीटी ना मैं अपने अकाउंट में सेंड कर देता हूँ इंटरलिंक अकाउंट में। तो आपने सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अब यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये यूएसडीटी या कोई भी कॉइन है वो किस चेन पर है। अब ये मेरे पास बीएनबी की स्मार्ट चेन पर है। अगर ये इथीरियम की स्मार्ट चेन पर है तो आपने इथीरियम के एड्रेस को कॉपी करना है, और अगर ये बीएनबी की स्मार्ट चेन है, बीएनबी के एड्रेस को कॉपी करना है। अब यहां पर मैं आऊंगा, आप लोग यहां पर सर्च कर लेना। तो यहां पर सबसे पहले सर्च करना है आपने बीएनबी, सॉरी यूएसडीटी, ठीक है। और यूएसडीटी जब आप सर्च करेंगे तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यूएसडीटी सर्च किया तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर यूएसडीटी के आगे एक बीएनबी का छोटा सा निशान आ रहा है, उससे नीचे एक यूएसडीटी, उसके आगे इथीरियम का छोटा सा निशान आ रहा है, उसके नीचे आर्बिट्रियम का आ रहा है। तो हमने बीएनबी वाला सिलेक्ट करना है, यूएसडीटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस यूएसडीटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने रिसीव पर क्लिक करना है क्योंकि मुझे डिपॉजिट करना है। तो रिसीव पर क्लिक कर दें। रिसीव पर क्लिक करने के बाद ये आपका एड्रेस आ रहा है, इसको कॉपी करना है और उस बंदे को या फिर आपने उस अपने आप को सेंड करना है और इस वॉलेट के अंदर पेस्ट कर देना है। तो हम अपने व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। तो जी व्हाट्सएप पर सेंड करने के बाद हम लोग इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एड्रेस आप लोगों ने डबल चेक कर लेना है, कोई गलती नहीं करनी। दोबारा से हम एड्रेस को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपने व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। तो इसको हम दोबारा से पेस्ट कर देंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को चेक करना है, मैक्स पर क्लिक कर देना है। मैक्स पर क्लिक करने के बाद आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके यहाँ पर यूएसडीटी लिखे आ जाएंगे, इतने यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाएंगे। और नेटवर्क फीस देखें, इतनी थोड़ी फीस है, मेरे ख्याल से ये 0.1 ये पैसों में आती है, रुपीस में भी नहीं आती, यानी इतनी कम फीस है और कोई मसला नहीं होता। तो ये मैं आधा डॉलर अपने इंटरलिंक के वॉलेट में सेंड करने लगा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी कितनी ट्रांजैक्शन थी और इसको हम लोग आपको दिखा देते हैं कितनी ट्रांजैक्शन हमारी। पहले 29 थे, तो अब यहाँ पर वो सेंड हो चुके होंगे। तो ये 29 है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और ये 1 सेकंड के अंदर अंदर सेंड हो जाएंगे। तो ये देखें ये आ चुके हैं, मेरे अबाउट $30 हो गए। पहले 29.5 थे, तो आधा डॉलर मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिया। अब ये हमारे चीज आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको स्वैप कर लेते हैं। तो हमारा कंप्यूटर वाला काम पूरा हो गया, तो हम उसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आपको स्वैपिंग कर देते हैं। तो अब हम इंटरलिंक के यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं, जो कि इसका वॉलेट है, इसकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमारा काम है स्वैप करना, ट्रेड करना, ये सारी चीजें करना। तो ये आपका वॉलेट नजर आ रहा है, ये मेरा वॉलेट का अकाउंट 1 है, अकाउंट 2 मेरा दूसरा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। स्वैप और फ्यूचर्स का ऑप्शन आपको ऊपर शो हो रहा है, ये फ्यूचर्स ट्रेड है और ये स्वैप है। मैं आपको कहूँगा कि फ्यूचर्स ट्रेड मत करें क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड उन्हें करनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नॉलेज हो, और फ्यूचर्स ट्रेड में नुकसान हो तो पैसे वापस नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हमने स्वैप करनी है जो कि स्पॉट ट्रेडिंग के ही मुतबादिल है। तो यहाँ पर आपको बीएनबी नजर आ रहा है और यूएसडीटी नजर आ रहा है। हमारे पास क्या पड़े हैं, यूएसडीटी पड़े हैं, तो हम यूएसडीटी को कन्वर्ट कर लेंगे। ये यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर बीएनबी स्मार्ट चेन आपने देखनी है, वही स्मार्ट चेन होनी चाहिए। अब नीचे भी बीएनबी स्मार्ट चेन है, तो हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग किसी भी कॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई मैं स्टेबल कॉइन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस टाइम पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा। तो ये स्वैपिंग से अब आपको फ़ायदा भी होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, या जो मेरे रेफरल्स हैं या मेरी टीम में शामिल हैं। यहाँ पर क्या करना है, मैक्स पर क्लिक कर देना है जितनी अमाउंट आप स्वैप करना चाहते हो, और यहाँ पर आप लोगों ने ये आपकी अमाउंट आ रही है, रिव्यू ऑर्डर का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका ऑर्डर है, इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसको कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे इंटरलिंक की ID मांगेगा, उसके बाद हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। याद रखेंगे BNB की स्मार्ट चेन सेम होनी चाहिए, अगर आप किसी और में कर देंगे तो फिर मसला आएगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे इंटरलिंक के वॉलेट पर, यहाँ पर आपको हम चेक करके दिखाएंगे हमारे पास अब USDT, पहले BNB की स्मार्ट चेन पर था, अब हमारे पास जो है यहाँ USDC कॉइन है, और ये आप लोग देख सकते हैं USD कॉइन, और ये हमारे पास अब 29 आ चुके हैं, जबकि USDT हमारे पास 0 आ चुके हैं। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस था जिसमें आपने करना था, और बहुत ही आसान है। तो बाकी ये मेरे पास थोड़ी सी BNB की स्मार्ट चेन की फीस पड़ी हुई, और ये काम हमारा हो गया। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये जो USD पड़े हुए हैं यहाँ पर, इससे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होता है। तो मैं आपको अपने ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर ले आता हूँ। ये देखिए मेरा इंक्रीज हो गया, मेरा पहले 0.9 था, अब 0.96 हो गया। वॉलेट की एक्टिविटीज से होता है, तो आप लोग जाकर अपने वॉलेट पे भी चेक कर सकते हो कि आपके कितने हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं वॉलेट पर वापस जाता हूँ, तो ये देखिए मेरा वॉलेट अब ह्यूमन क्रेडिट स्कोर का वॉलेट भी आ रहा है, और ये यहाँ पर मेरा एस्टिमेटेड रिवार्ड भी आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने काम करना है कि यहाँ पर स्वैपिंग में मैं अपने रेफरल्स का यहाँ पर रखा हुआ है कि जो भी स्वैपिंग करता हूँ उसका आपको फायदा होगा। तो आपको हमने 40% किया, लेकिन इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं यहाँ पर इसको अपना रिसीव जो है इसको मैं कम कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ अपने को 20, और आप लोगों को 80% हम देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये जो मैं अभी स्वैपिंग करूँगा, अभी मैंने ये मेरा वॉलेट 1 है, वॉलेट 2 में मैं काफ़ी सारी कर चुका हूँ, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो फिर आप लोग चेक करें कि आप लोगों ने मेरा ही रेफरल कोड एंटर किया हुआ है, और ये देखें यहाँ पर ये काम है। अब जो भी हमारी स्वैपिंग होगी इस तरह से होगी। अब इसको हमने विड्रॉ किस तरह करना, चाहे USD हो USDT हो, कोई मसला नहीं है इसके विड्रॉवल में। तो सबसे पहले ये हमारी बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इसका मसला नहीं, इसकी हम ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब इसको हमने विड्रॉवल करना है बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए आपको इसको एक्सचेंज पर लेकर जाना होगा। तो एक्सचेंज पर लेकर जाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों ने अपने बाइनेंस को ओपन कर लेना है। तो हम बाइनेंस की ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, बाइनेंस को ओपन कर लेंगे। बाइनेंस को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये लॉगिन मेरा एक्सपायर हो गया, इसको मैं दोबारा से लॉगिन कर देता हूँ। मैंने PC में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फ़ोन में लॉगिन का थोड़ा सा मसला है। इसको पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऑन चेन डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ऑन चेन डिपॉजिट के बाद आप लोगों ने अपने क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके पास इंटरलिंक वॉलेट में पड़ी हुई है, या जो आप लोग डिपॉजिट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर USD लिख दूंगा, USDC, यहाँ पर ये USDC है मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया। मैं इसको क्या करना है, BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो मेरे पास इंटरलिंक में USDC पड़े हैं वो भी BNB स्मार्ट चेन पर है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और ये एड्रेस मेरे सामने इसका आ गया, जो कि मेरे बाइनेंस का एड्रेस आ रहा है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरलिंक में जाकर शेयर कर देंगे। तो इंटरलिंक में मैंने USD BNB स्मार्ट चेन से विड्रॉ करना है, तो मैं USD को यहाँ पर सेंड करूँगा। USD कॉइन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेंड पर क्लिक करेंगे। ये मेरे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन का पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा चेक कर लेना कि BNB स्मार्ट चेन बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, और यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आपने अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है, अमाउंट जो आपके पास पड़ी है। तो मैं मैक्सिमम अमाउंट एंटर कर दूंगा, इतनी अमाउंट है मेरे पास, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं कि ये एड्रेस और इसमें ट्रांसफर हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये हमारे USDC जो है ये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे डायरेक्ट ओवर बाइनेंस यहाँ पर बैंक अकाउंट में। तो यहाँ प्रोसेसिंग आ रहा है, फेल्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर? जी ये मेरा फेल्ड आ रहा था, लेकिन फेल्ड का इतना मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर थोड़ा सा है तो 1 सेंट कम कर लेना। यही मैं कहता हूँ, मेरा 29.45 था, मैंने 29.2 कर लिया, 3 कर लिया, 1-2 सेंट कम कर लिए, 1 सेंट भी कम कर लें कोई मसला नहीं है। मैंने 10 सेंट कम कर लिए, मैं थोड़े से वॉलेट में रख भी लिए। तो ये मेरे सीधे बाइनेंस में सेंड होंगे। किस तरह से, हम यहाँ पर आते हैं, हम बैक जाते हैं, बैक जाकर हम आपको हिस्ट्री दिखा देते हैं।
यहाँ पर बैक चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश के बाद हमारे एसेट्स शो हो जाएंगे। एसेट्स पे आ जाते हैं, एसेट्स पर क्लिक कर लेंगे। एसेट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अकाउंट अपने स्पॉट पर क्लिक कर लेंगे। स्पॉट पर क्लिक करने के बाद हमारे ये USDC यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे 29.2 USDC यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको बैंक अकाउंट में किस तरह से विड्रॉ करना है वो भी बहुत ही आसान तरीका है, तो वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, हम लोग अपने वॉलेट पर आ चुके हैं। इस वॉलेट में हमने आपको स्वैप भी करके दिखा दिया, आपको हमने डिपॉजिट करना सिखाया सबसे पहले, फिर हमने स्वैप किया, उसके बाद हमने फिर इसको आपको बाइनेंस में विड्रॉ करके दिखाया। बाइनेंस से बैंक में करने के बारी यहाँ पर हमें ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज हो गया हमारा, और इसके बाद जो कैशबैक है वो भी रिसीव हो गया, और जो मेरे इस अकाउंट के अंदर रेफरल्स हैं या फिर जो मेरी टीम में है उनको भी कुछ ना कुछ मिला है, क्योंकि ये जो 10-12 सेंट आपको कटते हुए नजर आते हैं ये उनको ट्रांसफर होते हैं, सबको 10-10 सेंट ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये अब हमारा यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये हमारा दूसरा अकाउंट है तो पहले अकाउंट में डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर लिखा आ रहा है, और ये वॉलेट एक्टिविटी का ह्यूमन क्रेडिट स्कोर लिखा आ रहा है, और ये एस्टिमेटेड रिवार्ड है, और नीचे स्वैप का ये सारा जो परसेंटेज होती है वो लिखा आ रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। तो ये अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अपने बाइनेंस से बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है। तो बाकी अगर मसला आता है तो 1-2 सेंट कम कर लें तो वो आपका गैस फीस में काट के काम हो जाता है, तो वो जो आपका मसला है वो उस तरह से हल हो जाता है। तो अपने बाइनेंस पर आप लोगों ने आ जाना है। बाइनेंस पर आने के बाद आपने जब बाइनेंस को ओपन करना है तो आप लोगों ने एक काम करना है कि जो आपके स्पॉट में पड़े हैं सबसे पहले उनको फंडिंग में ट्रांसफर करना है। तो एसेट्स पर आ जाना है, स्पॉट हमारा ओपन हुआ है तो हम लोग अपने USDC पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम USDC को USDT में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, USDC को हम लोग USDT में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कन्वर्ट USDC टू अदर क्रिप्टो। आप लोग चाहें तो बाय सेल भी मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट भी कर दें तो ये भी ठीक है, एक जैसी बात होती है। थोड़ी सी गैस फीस कटती है लेकिन उसमें कोई मसला नहीं होता। तो मैं USDC से USDT में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम हैमस्टर पर क्लिक करने के बजाय USDT को सिलेक्ट कर लेते हैं। USDT को सिलेक्ट कर लिया, हम लोग मैक्स पर क्लिक करेंगे, तो मैक्स पर क्लिक कर लिया, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आ गया तो प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। 1 सेंट कट है, कुछ भी नहीं है, 2-3 रुपये से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर इसके बाद ये कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने बाद हमारे कन्वर्ट हो गए। तो ये ऑप्शन हमारा आया था। ये अब आपने USDT जो आपके स्पॉट में पड़े हैं उसको सिंपल आपने अपने फंडिंग में ट्रांसफ़र करने, ताकि हम इसको बैंक अकाउंट में निकलवा सकें। तो अब क्या करना है कि अब आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने ये जो आपके स्पॉट में USDT आ रहे हैं इसको ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये USDT हैं, इसको ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र ये फंडिंग वॉलेट में मैक्सिमम पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म ट्रांसफ़र पर आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद हमारा ये ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे फंडिंग में है पैसे, ये हमारा फंडिंग वॉलेट ओपन हो चुका है। अब बारी आई है इसको बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने की। तो आप लोगों ने होम पर वापस आ जाना है। होम पर वापस आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पर मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपने P2P पर क्लिक कर देना है। P2P का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। बाइनेंस बेस्ट एक्सचेंज है जो आपको विड्रॉवल देती है। अब तो पाकिस्तान में ATM के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ, अभी कंप्लीटली तौर पर आया नहीं है। तो सेल पर क्लिक करने ऊपर P2P सिलेक्ट होना चाहिए। सेल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर देना है। 1000 करना है, 2000 करना है, 10,000 करना है, 5000 करना है। मैंने 5000 पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद क्या हो गया कि ये आगे सारे हमारे पास ये ट्रेडर्स आ गए हैं जो 5000 की लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपके सामने ये आ रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं। आप लोगों ने देखने कि इनकी कंप्लीशन रेट कितना अच्छा है। जिस तरह अब यहाँ पर जितने भी मेरे सामने आ रहे हैं मैं इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला ट्रेडर है, इसके पास ये पड़े हैं और ये 99% कंप्लीशन रेट है, और इसकी 4000 ट्रेड हुई है और वो भी 99% कंप्लीट हैं। तो लाइक रेशो भी अच्छा है। तो इसको हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करना है, आप अपनी अमाउंट एंटर कर सकते हैं USDT में। अब मेरे पास मैं कितनी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8,000 शायद हो मेरे पास, या फिर मैं USDT ही सिलेक्ट कर देता हूँ। बाय PKR भी कर सकते हैं, बाय USDT भी कर सकते हैं। तो मैं ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। इतने मेरे पास USDT हैं। अब ये हैं तो इसको हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। 8,500 हमारे पास आ रहे हैं, तो प्लेस ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, वो आपके बैंक अकाउंट में या जो आपकी कैश ऐप है उसमें ट्रांसफ़र करेगा। पहले वो ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद आपने पेमेंट को रिलीज़ करना, वरना आपने नहीं करना। अगर पहले करेंगे तो फिर मसला आएगा। चैट पर क्लिक कर देना है। चैट पर क्लिक करने के बाद आपने लिखना है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र, यहाँ पर लिख दें ट्रांसफ़र प्लीज़, और ये हो गया।
तो ये देखें उसने अब यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो का कह भी दिया, यानी हमें आ गया, लेकिन आपने पहले रिलीज़ नहीं करना है, पेमेंट रिसीव्ड पर अभी क्लिक नहीं करना, आपने अपने इजी पैसा पर आ जाना है, अपने इजी पैसा या आपका जो भी आपका पेमेंट सिस्टम है उस पर आ जाना है, और आपने चेक करना है कि आपके पास पड़े हुए हैं, तो आपने ये भी चेक कर लेना है किसने भेजे हैं, किस तरह आए हैं, ये सब कुछ आपने चेक करना है। ये आपका इजी पैसा ओपन हो गया, इसको हम लोग साइन इन कर लेते हैं, यहाँ पर अपना एंटर कर देते हैं कोड, और इसको एंटर करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है, ये हमारा काम हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा आया है, तो ये हमारा आ रहा है। हम पहले चेक कर लेते हैं, हिस्ट्री में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग यहाँ पर सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपनी हिस्ट्री पर भी जाकर चेक कर सकते थे। यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक कर दें, तो ये आपको अभी रिसीव हुए हैं शमाल खान से। तो हम लोग ये देख लेंगे कि क्या वही बंदा है, और यहाँ पर हम चैट में देख लेते हैं, चैट पर क्लिक करके देख लेते हैं उमर एक्सचेंज, और इसकी हम यहाँ पर देखिए ये इसने हमें पेमेंट प्रूफ भी भेज दिए। तो पेमेंट रिसीव पर क्लिक कर देना है, पेमेंट के बाद यहाँ पर आपने क्या कर देना है कि हाँ मुझे इससे रिसीव हुए हैं, कन्फर्म रिलीज़ पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट आ गई है, और ये इतना सा काम था, ये देखें ये आ गया हमारा, और इसको हम लोग ऐसे विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अपनी पिन एंटर कर देते हैं, यहाँ पर पिन एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, और ये हमारा काम हो गया। तो अब हमने अपने बैंक अकाउंट में भी इसको विड्रॉ कर लिया। ये काम आप ITL जब आपको रिसीव हो तो आपने कर लेना। ITL को सिंपल USDT में आपने कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के बाद आपने बाइनेंस में भेजना है, बाइनेंस में आपने P2P के थ्रू विड्रॉ कर देना है अपने बैंक अकाउंट में। ये काम आप इंडिया में हो, मलेशिया में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, या दुनिया किसी भी कंट्री में हो, सेम यही प्रोसेस है। तो ये हमारा काम हो चुका है, हमें पेमेंट भी रिसीव हो चुकी है, पहले आपने चेक करना है। तो हमारा इस वीडियो में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने इंटरलिंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। उसमें डिपॉजिट करने के बाद हमने क्या किया है, डिपॉजिट करने के बाद हमने स्वैप किया है, अपना ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इंक्रीज किया है, कैशबैक लिया है, खुद को भी कैशबैक मिला है, आपको भी मिला है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बता दी, 1-2 सेंट ऊपर नीचे करें वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद हमने बाइनेंस में आपने ट्रांसफर किया हमने, उसके बाद हमने बैंक अकाउंट में लेकर आए हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट किए, और यही सेम ITL जब आपको रिसीव होगा, या ITLG रिसीव होगा, या एयर ड्रॉप रिसीव होगा, तब ये सेम प्रोसेस करके आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस बताया है। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।